हरियाणा मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का पंजाब द्वारा पटियाला स्थित घन्नौर में भाजपा कार्यकर्ता रैली को संबोधित करते हुए कहा, सर्वप्रथम रैली में उपस्थित जनसमूह को नव वर्ष की बधाई एवं शुभकामनाएं। पंजाब में झूठे वादों पर बनी सरकार महिलाओं को 1000 रुपये प्रतिमाह देने का वायदा किया था। बुजुर्गों की पेंशन को भी 1500 रुपये से बढ़ाकर 2500 रुपये करने का वादा किया था। पंजाब में किसानों की फसलों को एमएसपी नहीं खरीदा जा रहा। केंद्र सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं का पंजाब के लोगों को फायदा भी नहीं मिल रहा। हरियाणा में लाडो लक्ष्मी योजना के तहत सभी माता बहनों को मिल रहे हैं 2100 रुपये प्रतिमाह। हरियाणा में श्री गुरु तेग बहादुर जी का 350वां शहीदी दिवस राज्य स्तर पर मनाया गया। मकान बनवाने का काम भी किया। मुझे खुशी है 1.5 लाख हमने मकान बना करके चाबियां सौंपने का काम हमारी सरकार ने किया है। मैं यहां भी पूछना चाहता हूं यहां की सरकार को, पीछे कांग्रेस की भी सरकार रही उसको भी पूछना चाहता हूं, भी थम भी बताए दो भाई, कभी कहते भी भाई हम बनवाए धंधे, भी हमने कितने बनवाए, कांग्रेस वाले भी बताएं। और ये जो आम आदमी की बात करते हैं ये भी बताएं कि हमने क्या क्या काम किए हैं। मैं बताने के लिए तैयार हूं। मैंने हरियाणा में क्या काम किए हैं, एक एक काम जिसकी चर्चा हमारे हरियाणा के अंदर आम व्यक्ति करता है। साथियों, मैं आपको एक और बात बताना चाहता हूं। मैं मान साहब को भी, कांग्रेस के लोगों को भी मैं पूछना चाहता हूं, मेरे पंजाब के अंदर अगर प्राकृतिक आपदा आई है, अगर उनकी फसल का खराबा हुआ है, कितना पैसा उनका मुआवजे के तौर पे दिया, पंजाब के लोग जानना चाहते हैं, पंजाब के लोग सुनना चाहते हैं। ये कांग्रेस के लोगों के मुख से भी सुनना चाहते हैं और ये मान साहब आपके मुख से भी सुनना चाहते हैं। आप बताइए कि अगर यहां के किसान की फसल का खराबा हुआ है, कितना पैसा दिया है। मेरे हरियाणा के अंदर भी 10 साल कांग्रेस की सरकार रही। 10 साल के अंदर कांग्रेस ने 1138 करोड़ रुपया दिया। 1138 करोड़ हमारी 11 वर्ष की सरकार ने हरियाणा प्रदेश के अंदर अगर मेरे किसान की फसल का खराबा हुआ है, 15,500 करोड़ रुपया किसान के घर में पहुंचाने का काम हमारी सरकार ने किया है। 15,500 करोड़ रुपया। साथियों, अगर मेरे किसान की फसल का खराबा हुआ है तो उसका मुआवजा उसके घर के ऊपर पहुंचाने का काम किया है, परंतु केजरीवाल की तरफ नहीं है। अभी आपने देखा भी होगा, यहां से बाढ़ आई पंजाब के अंदर, मेरे किसान की फसल खराब होगी, मेरे ख्याल से पता नहीं पैसा मिला नहीं मिला। हमारे यहां तो देखिए ज्यादा बरसात के कारण फसल खराब हुई थी। फसल खराब हुई, कुछ लोगों के जिनके मकान गिर गए या त्रेड़ आएगी मकान के अंदर, या किसी का पशु मरा है, मैंने उसके लिए 5 करोड़ रुपया, लगभग 5 करोड़ रुपया मैंने उन लोगों के पास पहुंचाने का काम किया। तुरंत किया। अगर मकान की छत गिरी उसका पैसा दिया, अगर पशु चला गया उसका पैसा दिया, अगर मकान के अंदर त्रेड़ भी आ गई उसका भी पैसा देने का काम मेरी सरकार ने किया है। लगभग 5 करोड़ रुपया पहुंचाया। और साथियों, मेरे किसान की अगर फसल खराब हुई है, मैंने अभी एक एक किसान का 116 करोड़ रुपया उसके खराबे का पहुंचाने का काम किया है। और साथियों, मुझे बताते हुए खुशी भी है कि हमारा जो सब्जी का किसान है, आलू लगाता है, कोई अन्य सब्जी करता है, ऐसे किसान के अगर भाव कम आ जाते हैं तो हमारी सरकार भावांतर भरपाई भी किसान को देने का काम करती है। मैं कांग्रेस को भी पूछना चाहता हूं, मैं मान साहब को भी पूछना चाहता हूं, आप बताइए अगर मेरे किसान के आलू की फसल के दाम कम मिले हैं, आपने उसको कितना पैसा दिया है। मैंने इस भावांतर भरपाई के अंदर 140 करोड़ रुपया किसान को देने का काम किया है कि उसको घाटा ना पड़े, उसके घाटे को पूरा करने का काम हरियाणा सरकार करती है। हरियाणा के अंदर मुझे खुशी है बताते हुए, कांग्रेस के समय में तो अगर कोई गरीब व्यक्ति बीमार हो जाता था, इलाज नहीं करा पाता था, पैसे के अभाव के कारण वो अपने परिवार से बिछुड़ जाता था, परंतु
आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने आयुष्मान भारत योजना चलाई, 5 लाख रुपए का अधिकार दिया। आज मुझे खुशी है कि हमने उस योजना के साथ एक हरियाणा में चिरायु योजना जोड़ी, 2 योजनाएं जोड़ी और हरियाणा के 1.5 करोड़ से ज्यादा 2 करोड़ 80 लाख लोग मेरे हरियाणा के हैं। 1.5 करोड़ से ज्यादा हरियाणा के अंदर हमने आयुष्मान और चिरायु योजना के साथ उन लोगों को जोड़ा और 25 लाख से ज्यादा लोगों ने इस योजना के तहत अपना इलाज कराया। हरियाणा सरकार ने 4,500 करोड़ रुपया उनके इलाज का देने का काम किया है। मैं यहां भी पूछना चाहता हूं, मैं कांग्रेस से भी पूछना चाहता हूं, मैं आम आदमी से भी पूछना चाहता हूं कि आपने गरीब व्यक्ति को अगर बीमारी आ गई है तो उसके इलाज के लिए कितना पैसा दिया है? इन्होंने तो क्लिनिक मल्ला खोल दिया भाई। क्लिनिक मल्ला कहा वहां पर दवाई मिलेगी, वहां डॉक्टर नहीं मिलता, दवाई तो बहुत दूर की बात है। अगर मिलता हो तो मेरे को बता दो। मिलता नहीं ना, बस 2027 में कोई मिलना नहीं चाहिए। 2027 में नहीं, फिर मिलना चाहिए। और मैं आपको एक और बात बताना चाहता हूं। अभी प्रधानमंत्री जी ने, हमने अपने संकल्प पत्र में भी कहा था, प्रधानमंत्री जी ने कहा कि 70 साल के ऊपर का कोई भी बुजुर्ग है, 70 साल के ऊपर का कोई भी बुजुर्ग है, उसका इलाज नरेंद्र मोदी और हरियाणा सरकार कराएगी। ये प्रधानमंत्री जी ने कहा और साथियों हमने उसको लागू कर दिया, हमने लागू कर दिया तुरंत उसको। आज हरियाणा प्रदेश के अंदर 70 साल से ऊपर का कोई भी बुजुर्ग है, अगर उसको बीमारी हो जाती है कोई, उसके इलाज की चिंता उसके परिवार को नहीं है, उसके इलाज की चिंता नरेंद्र मोदी और हरियाणा सरकार को है। साथियों मुझे खुशी है बताते हुए कि जिन बुजुर्गों ने इस योजना के तहत लाभ अपना इलाज कराया है, 8 करोड़ रुपया हरियाणा सरकार ने उनके इलाज के लिए दिया है, 8 करोड़ रुपया। साथियों हमने संकल्प पत्र में यह भी कहा था कि जो किडनी का पेशेंट है उसको डायलिसिस कराने के हर महीने 25 से 30 हजार रुपया लगते थे। अगर 3 डायलिसिस कराने पड़ते थे, लाखों रुपए में वो डायलिसिस होते थे और वो गरीबी रेखा के नीचे चला जाता था, वो अपना इलाज नहीं करा पाता था। हमने अपने संकल्प पत्र में कहा कि हमारा जो सरकारी हॉस्पिटल है, हमारा जो मेडिकल कॉलेज है हरियाणा का, हमारा जो मेडिकल यूनिवर्सिटी है हरियाणा की, 8 तारीख के बाद किसी का कोई 5 पैसा नहीं लगेगा। और साथियों हमने उसका लागू कर दिया। अगर कोई डायलिसिस कराने के लिए जाता है कोई पैसा नहीं लगता, उसका मुफ्त में इलाज होता है। ये हमारी सरकार ने किया है। साथियों मेरा आप लोगों से आग्रह है, मैं आप लोगों से निवेदन भी करता हूं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार पंजाब को गति से आगे बढ़ाने का मादा रखती है। यह किसी के बस की बात नहीं है, ना आम आदमी बढ़ा सकती है, ना कांग्रेस बढ़ा सकती है। कांग्रेस जितना भ्रष्टाचार करती थी उससे बड़ा भ्रष्टाचारी ये मिल गया पंजाब को। और भाइयों आप लोग देख रहे हैं, इनके विधायक, इनके मंत्री, कोई जेल में पड़ा, कोई कहीं पड़ा भ्रष्टाचार के मामले में, उसने कोई कुर्बानी नहीं दी। कभी आप समझ रहे हो भी कुर्बानी के कारण जेल में चला गया, वो भ्रष्टाचार के कारण गया। और वो भ्रष्टाचार मेरे पंजाब के लोगों के वेलफेयर के लिए पैसा खर्च होना था, जो पैसा उन्होंने लूटने का काम किया और उनको जेल के अंदर जाने का। आप सबका मैं विशेष तौर से आज धन्यवाद भी करता हूं और मैं विकास जी को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं कि आज आप सबके दर्शन करने के मुझे अवसर मिला है। और मैं आप लोगों से अपील भी करता हूं, मैं ये भी अपील करता हूं घन्नौर की सरदारी से कि भाई अगर किसी का आपके रिश्तेदार का कोई काम हो तो आकर के कभी भी मिल लीजिएगा। 24 घंटे आप लोगों की सेवा में हम खड़े हैं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वाहेगुरु जी दा खालसा, वाहेगुरु जी दी फतेह।